नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, काला चोर पार्ट 3। तो जल्दी बताइए साधु बाबा कि वह उपाय क्या है। सुनो राजन, खजाने के धन को तुम प्रजा के हित में ही खर्च करते होंगे, इसलिए प्रजा के हित में खर्च होने वाले धन को तुम्हें प्रजा से ही वसूलना होगा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा साधु बाबा। राजन, बहुत साधारण सी बात है। खाली खजाना भरने के लिए प्रजा पर नए नए कर लगाने होंगे, तभी खाली खजाना भर सकेगा, अन्यथा नहीं। प्रजा पर नए कर? लेकिन साधु बाबा, प्रजा पर तो पहले ही कई कर लगे हैं, क्या नए करों से वे परेशान न हो उठेंगे? राजन, बहुत भोले हैं आप। प्रजा के हित के लिए यह तो आपको करना ही होगा। याद रखिए, आपका खाली खजाना शीघ्र ही पुनः भर जाना चाहिए। अगर किसी पड़ोसी देश के राजा को तनिक भी इस बात की भनक पड़ गई तो वह शीघ्र ही तुम्हारे राज्य पर धावा बोल देगा। इससे पहले कि ऐसा हो, राजन, आप प्रजा पर ये कर लगाकर खाली खजाने को भरिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। साधु बाबा, आप तो बहुत कुशल राजनीतिज्ञ मालूम होते हैं। कोई राजनीतिज्ञ ही ऐसी सलाह दे सकता है। मुझे आपकी सलाह पसंद आई है। शीघ्र ही इस विषय में सोच विचार कर मैं कोई निर्णय लूंगा। राजन, जो भी करना शीघ्र ही करना, कहीं ऐसा न हो आप सोचते ही रह जाएं और दुश्मन अपना वार कर दे। नहीं साधु बाबा, ऐसा नहीं होगा। तो जाओ राजन, जाकर अपने महल में विश्राम करो। काला चोर अब आपके राज्य में और उधम नहीं मचाएगा। सच साधु बाबा? क्या तुम्हें हमारी बातों का विश्वास नहीं है राजन? जाओ, हम वचन देते हैं कि आज की रात हम प्रेत आत्माओं को बुलाकर उन्हें काले चोर को पकड़कर लाने का आदेश देंगे। काला चोर जहाँ कहीं भी छिपा होगा, प्रेत आत्माएं वहीं से उसे पकड़कर ले आएंगी। तब हम उस काले चोर को इसी धूनी में जलाकर भस्म कर देंगे। आपको मेरी बात का विश्वास न हो तो आप सुबह इसी स्थान पर आकर मेरी बात की सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है साधु बाबा, तब हम कल सुबह आपके पास यहाँ फिर आएंगे। चरण सिंह ने साधु को प्रणाम किया और घोड़ी पर चढ़कर महल की ओर चल पड़ा। महाराज, पर मैं अपनी बातों का रंग जमा चुकी हूँ। अब महाराज वैसा ही करेंगे जैसा मैंने उन्हें बताया है, और वही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। सुबह होते ही चरण सिंह उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां कल रात उसे साधु के वेश में चंद्रिका मिली थी। साधु बाबा तो यहाँ नहीं है। लगता है सुबह होते ही वह यहाँ से अन्यत्र प्रस्थान कर गए हैं। वह और पास आया तो धूनी की राख में किसी मनुष्य की जली हड्डियां पड़ी हुई हैं। इसका मतलब है साधु बाबा ने कल रात प्रेत आत्माओं का आह्वान करके काले चोर को धूनी में जलाकर भस्म कर दिया है। यह सोचकर उसने चैन की सांस ली। चलो, काले चोर से तो पीछा छूटा। तभी वह कुछ सोचकर पुनः परेशान हो उठा। लेकिन एक समस्या अभी और हमारे सामने मुंह फाड़े खड़ी है। वह है खाली खजाने की। खाली खजाने को कैसे भरा जाए? वह घोड़े पर बैठकर लौट गया। अब तो साधु बाबा के बताए उपाय को ही प्रयोग में लाना होगा। प्रजा पर नए कर लगाने होंगे, इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है। उधर दूसरी ओर चंद्रिका पुरुष वेश में ज्योतिगढ़ की प्रजा को उनके खिलाफ इस प्रकार भड़का रही थी। भाइयों, जो राजा अपने खजाने की रक्षा न कर सके वह भी कोई राजा है? तुम ठीक कह रहे हो भाई, पर अब सोचने वाली बात तो यह है कि खजाना तो लुट चुका है। अब महाराज खाली खजाने को भरेंगे कैसे? हाँ, यह तो वाकई सोचने वाली बात है। भाइयों, राजा चरण सिंह के पास कोई अलाउद्दीन का चिराग तो है नहीं, जो चिराग के जिन से जो मांगा मिल गया। अब महाराज, हम तुम गरीब नागरिकों पर विभिन्न प्रकार के नए नए कर लगाकर अपना खाली खजाना भरेंगे। यदि महाराज ने ऐसा किया तो यह हमारे हित में बहुत बुरा होगा। करों के बोझ से हमारी कमर ही टूट जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो हम महाराज के खिलाफ बगावत कर देंगे। यही तो मैं भी चाहती हूँ कि महाराज की प्रजा उनके खिलाफ बगावत करे, तभी धन दौलत के प्रति महाराज का मोह का जाल टूटेगा और तब वे बुद्धि से काम लेंगे। दूसरे दिन ही चरण सिंह ने दरबार में घोषणा की, प्यारे राजवासियों, काला चोर राज के खजाने को खाली कर चुका है। यह तो आप सभी जान चुके हैं। खजाने को पुनः भरने के लिए हमें आप लोगों पर नए कर लगाने पड़ेंगे। हमें आशा है आप लोग नए करों को अदा करने में आनाकानी न करके हमें अपना अमूल्य सहयोग देंगे। चरण सिंह की यह घोषणा सुनकर वहां उपस्थित लोगों में आक्रोश फैल गया। तभी, वाह महाराज वाह, यह कहाँ का न्याय है? खजाना तो स्वयं आपने काले चोर के हाथों लुटवा दिया और उसकी सजा भुगते गरीब प्रजा। महाराज,
हम नए करों को किसी भी सूरत में अदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज, आपको यदि खाली खजाना भरना है तो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से भरो। यह सुनकर चरण सिंह सकपकाया। प्रजा का रुख आक्रामक सा लग रहा है। अगर मैंने वास्तव में ही इन पर नए कर लगा दिए तो निश्चय ही ये लोग बगावत पर उतर जाएंगे। वह परेशान सा दरबार से उठाया। काले चोर ने यह हमें कैसी दुविधा में डाल दिया है। अब हम करें भी तो क्या करें। इसी उधेड़-बुन में न जाने कब पूरा माह बीत गया। चरण सिंह खाली खजाने को भरने का कोई उचित समाधान नहीं सोच पाया। हमारी रानी चंद्रिका बहुत बुद्धिमान है, हमें उसके पास जाकर उससे इस समस्या का कोई समाधान पूछना चाहिए। वे कोई न कोई उचित सलाह अवश्य देंगी। चरण सिंह रथ में बैठकर उसी समय कुंतल वन के महल में पहुंचा। आइए महाराज, आइए। 6 माह बीत चुके हैं। क्या आप हमसे यह पूछने आए हैं कि धन दौलत बड़ी होती है या बुद्धि बड़ी होती है? चंद्रिका, हमारे जले पर इस प्रकार नमक न छिड़को। क्या तुम नहीं जानती इन दिनों हम कितनी मुसीबत में हैं? मैं भला आपकी मुसीबतों के बारे में कैसे जान पाती महाराज? मैं तो 6 माह से इस महल में कैद हूँ। महल से बाहर दुनिया में क्या घट रहा है यह मुझे कैसे पता चलता? ओह, यह तो हम भूल ही गए थे। कोई बात नहीं महाराज, अब आप मुझे अपनी मुसीबतों के बारे में बताइए। चंद्रिका, हमारे खजाने को काले चोर ने लूट लिया है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि खाली खजाने को कैसे भरा जाए। महाराज, इसमें इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? इस कार्य में मैं आपकी सहायता करूंगी। मैं आपका खाली खजाना भरूंगी। तुम भला खाली खजाने में कहां से लाकर धन दौलत भरोगी रानी? महाराज, यह सोचना आपका नहीं, मेरा काम है। वह उसे उस कक्ष में ले गई जिसमें वह धन दौलत रखी थी, जो वह माला की सहायता से ज्योतिगढ़ के खजाने से लाई थी। चंद्रिका, इतनी दौलत तुम्हारे पास कहां से आई? बस यही मत पूछिए महाराज। चंद्रिका ने वह सारा खजाना चरण सिंह को सौंप दिया। जाइए महाराज, जाकर इस धन से अपना खाली खजाना भरिए। चंद्रिका, अब तो बता दो, यह दौलत तुम्हारे पास आई कहां से? महाराज, इस बात का जवाब मैं आपको आज नहीं कल दूंगी। कल मैं अपनी दासी माला के साथ ज्योतिगढ़ आऊंगी, तभी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। ठीक है रानी, हम तुम्हारे ज्योतिगढ़ आने की प्रतीक्षा करेंगे। तब चरण सिंह रथ में बैठकर वहां से ज्योतिगढ़ की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन रानी ज्योतिगढ़ पहुंची। महाराज, कल आपने मुझसे पूछा था कि मैं इतना धन कहां से लाई। क्या आज आप यह जानना चाहेंगे महाराज? हाँ चंद्रिका। तो सुनिए महाराज, मैंने जो धन कल आपको दिया था वह धन वही था जो काले चोर ने ज्योतिगढ़ के खजाने से लूटा था। क्या? हाँ महाराज, मैं ठीक ही कह रही हूँ। अगर तुम्हारा कहना सही है रानी, तो काले चोर द्वारा लूटा गया धन तुम्हारे पास कैसे आ गया? क्योंकि काला चोर कोई और नहीं, मैं ही थी। यह तुम क्या कह रही हो रानी? मैं ठीक कह रही हूँ महाराज। इसके अलावा मैंने ईंट पत्थरों को नगर सेठ धन्नामल के पास गिरवी रखकर सेठ से 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। इसके अलावा साधु के रूप में मैं ही आपको मिली थी। मैंने ही आपको यह सुझाव दिया था कि जनता पर कर लगाकर आप खाली खजाने भरें। चंद्रिका ने विस्तार पूर्वक चरण सिंह को सारी बात बताई। सारी बात बताने के पश्चात, महाराज, 6 माह पूर्व जब आपने मुझे माला दासी के साथ कुंतल वन वाले महल में भेजा था, तो न तो आपने मुझे कुछ धन दिया था, न ही मेरे पास कोई गहने आभूषण छोड़े थे। ऐसी परिस्थिति में मैं 6 माह तक अपना और माला का पेट कैसे भरती? सो मैंने बुद्धि से काम लिया और ईंट पत्थर की संदूकची पर अपनी मोहर लगाकर नगर सेठ धन्नामल के पास गिरवी रखवा दी। नगर सेठ से उधार लिए धन से मैंने 6 माह तक अपना और माला का निर्वाह किया। इसके अलावा आपका राजकीय खजाना इसलिए लूटा ताकि आप जान सके कि मनुष्य यदि बुद्धि से काम ले तो असंभव कामों को भी सिद्ध कर सकता है। महाराज, बुद्धि के प्रयोग के कारण ही मैं कड़ी सुरक्षा के बीच में से खजाने को आसानी से लूट सकी। महाराज, धन दौलत तभी आदमी का साथ देती है जब मनुष्य बुद्धि का प्रयोग करे। इतना कहकर चंद्रिका चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने चरण सिंह से पुनः कहा, महाराज, क्या अब भी आप मुझसे वही पूछेंगे कि धन दौलत बड़ी होती है या बुद्धि? यह सुनकर चरण सिंह ने लज्जा से सिर नीचे झुका लिया। रानी चंद्रिका, तुमने मुझे सबक सिखाकर मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। अभी तक मैं धन दौलत को ही सब कुछ समझता था, पर अब मेरी समझ में आ गया है कि बुद्धि के आगे धन दौलत कोई चीज नहीं है। आदमी के अंदर बुद्धि हो तो वह निर्धन से भी धनवान बन सकता है।
चरण सिंह की बात सुनकर चंद्रिका के मुख पर संतोष की रेखाएं खिंच गई। तो यह थी पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।